Hello everyone, my lovely kids. Megha this side. Welcome to my channel Feeding Mathematics. Now we are going to start with the exercise 2.5 question number 1. Right? So question is, which is greater? Means you have to compare the numbers. We have done in the introduction part how to compare the decimal numbers. So इसमें भी वही करना है, हमको कंपैरिजन करना है, जो बड़ा है वो बताना है, ग्रेटर इज बिग वन, ठीक है। तो हमें डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर 0.5 फर्स्ट इज 0.5 और 0.05, राइट। तो हमने कैसे किया था, फर्स्ट यू विल सी द फर्स्ट डिजिट, राइट, फर्स्ट इज 0, दोनों में 0 है तो यू कैन नॉट मेक a comparison कि which one is greater and which one is smaller। तो moving to next, अब दोनों का ही जो second number है that is after decimal, यानी कि after decimal there is 5, ठीक है, 5 है और यहाँ पे 0 है। तो 5 और 0 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है? Obviously 5 is greater, 5 बड़ा है, right। तो जो ये नंबर है जिसमें 5 बड़ा है तो डेसिमल नंबर भी वही बड़ा होगा, right। So you can clearly write that 0.5 is greater than 0.05। अब हमें नेक्स्ट डिजिट में जाने की भी जरूरत नहीं है, राइट। इट नंबर ऑफ डिजिट डिसाइड नहीं करते हैं कि विच वन इज ग्रेटर। आप सोच रहे होंगे ये तो 3 डिजिट नंबर है ना, 005, 0.05, और ये तो 0.5 है, 2 डिजिट है, तो ये छोटा होगा। नो, कंपैरिजन कभी भी नंबर ऑफ डिजिट से नहीं होगा बट उसकी वैल्यू से होगी, राइट। तो वैल्यू 5 की बड़ी है 0 से, तो दिस नंबर इज 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05। क्लियर? मूविंग टू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज 0.7 एंड 0.5। अब इसमें भी देखो फर्स्ट डिजिट इज 0, तो यू कैन नॉट कंपेयर, 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट डिजिट पर जाएंगे हम, पॉइंट के बाद दोनों के, डेसिमल के बाद ही फर्स्ट डिजिट है, राइट। तो दिस इज 7 एंड दिस इज 5, तो कौन सा नंबर बड़ा है? ऑब्वियसली 7 इज ग्रेटर, तो 0.7 इज ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। 7 बड़ा है 5 से, इसलिए ये नंबर डेसिमल नंबर भी इस नंबर से बड़ा होगा। क्लियर? नाउ थर्ड इज 7 एंड 0.7। अब देखो यहाँ इस नंबर में कोई डेसिमल नहीं है, तो हम अपने आप से आगे तो लगा नहीं सकते, राइट। बट हम पीछे उस डिजिट के 7 को हम 7.0 लिख सकते हैं, राइट। तो इफ आई राइट ओवर हियर दैट ये 7 नहीं 7.0 है और 0.7, यानी कि आपका जो नंबर है वो ये है, इसको आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है। तो कैसे बताओगे? अगेन फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे हम, इसका फर्स्ट डिजिट इज 7, ठीक है, और इसका फर्स्ट डिजिट इज 0। तो यहीं से वी कैन डिसाइड कि जो फर्स्ट डिजिट है दोनों में से फर्स्ट डिजिट किसकी बड़ी है? इसकी। 7 इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो ऑब्वियसली दिस कंप्लीट नंबर यानी कि 7.0 इज ग्रेटर देन 0.7, ठीक है, यानी कि 7 बड़ा है 0.7 से। दिस इज हाउ यू हैव टू डू। इतना लंबा आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं, दिस इज आई एम डूइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, ठीक है। कंपैरिजन तो आप एक लाइन में ही बता सकते हो। क्लियर? नाउ मूविंग टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज increasing this. Fourth part you can see that it is again first digit is 1 in both, so you cannot make a comparison, 1 है दोनों में equal है। अब now moving to next is after decimal, दोनों में ही जो second digit है that is after decimal, तो इसमें जो second digit है that is 3 और इसमें जो है that is 4। Now which one is greater, 3 or 4? Obviously 4 is greater, ठीक है ना। तो completely हमें 7 नेक्स्ट नंबर को भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जब फर्स्ट डिजिट ही बड़ी हो जाएगी तो ऑब्वियसली उसके आगे आप कुछ भी लगा लो, आगे वो बड़ा ही रहेगा ऑलवेज, ठीक है ना। तो अब
again you can write that 1.37 is less than 1.49, यानी कि 1.49 is greater. What is being asked in the question? Greater, यानी कि कौन सा नंबर बड़ा है किससे, right? This is what is being asked in the question. तो ऐसे आप बता सकते हो. Now fifth part, this is 2.03 and 2.30. अब अगेन फर्स्ट डिजिट आपकी दोनों में 2 है, तो नो कंपैरिजन, 2 इज इक्वल टू 2. तो मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज 0 एंड 3. सेकेंड डिजिट क्या है दोनों की? एक की 0 है और एक की 3 है. तो आप बताओ 0 और 3 में से कौन सा नंबर बड़ा है? 3 इज ग्रेटर, राइट? तो कंप्लीट जो जिसके साथ 3 बड़ा है, तो कंप्लीट नंबर है 2.30 is greater than 2.03. ठीक है ना? Now sixth part में देखो, first digit is 0, तो again 0 से आप you cannot make a comparison. Moving to next, first इसका क्या है? 8 और इसका भी 8 है. When you are in the same position, कि जहाँ 0 0 इक्वल है, तो 8 और 8 भी तो इक्वल है. यहाँ से भी we cannot compare. अब जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो मूव ऑन टू नेक्स्ट डिजिट. ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट डिजिट कुछ नहीं है, मतलब यू कैन पुट अ 0. ठीक है, पीछे आप 0 लगा सकते हो, राइट? इट विल नॉट चेंज इट्स वैल्यू. ठीक है, और सेकेंड डिजिट इसका क्या है? 8. अब देखो, इसका सेकेंड डिजिट इज 0 एंड इसका सेकेंड डिजिट इज 8. Now can you compare between 0 and 8? Obviously 8 is greater than 0. ठीक है, तो 0.80 is less than 0.88. तो ये कंप्लीट नंबर बड़ा हो जाएगा इस नंबर से. Got it? So this is how you have to do the comparison. इसका opposite question भी आ सकता है, which one is smaller? तो डोंट गेट कंफ्यूज. क्वेश्चन फॉलो, यही सब कुछ आपको पैटर्न यही फॉलो करना है. कंपैरिजन करना है, लेसन का साइन लगा दोगे जो छोटा है. ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैन चेंज बट योर कॉन्सेप्ट्स कैन नॉट चेंज, राइट? सो यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स वेरी वेल. दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1.